हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का समय है और मैं आई हूँ अपनी बड़ी वाली बेटी को बाहर तक छोड़ने के लिए। वो स्कूल जा रही है और 7:20 वो घर से निकल जाती है। अभी वो बस स्टैंड जा रही है और वहीं से वो बस लेगी और बस स्टैंड थोड़ी ही दूर पर है। और बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी के स्कूल की टाइमिंग थोड़ी अलग है। तो बड़ी वाली बेटी 7:20 घर से निकलती है और छोटी वाली बेटी का जो बस है वो 8:50 तक आता है। तो हमारे जस्ट घर के सामने बस स्टॉप है और वहीं से छोटी वाली बेटी का बस आता है। तो ये देखिए, ये है बस, येलो बस होती है। और जब तक ये बस यहाँ खड़ी रहेगी और बच्चों को ले रही होगी तो पीछे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो सारी बस का वेट करेंगी। जब तक बस मूव नहीं करेगी तब तक ये सारी पीछे जो भी गाड़ियाँ होंगी वो भी मूव नहीं करेंगी। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है। तो बस यही है, सुबह सुबह थोड़ी भागम भाग लगी रहती है, दोनों का टाइमिंग अलग है। और छोटी वाली बेटी का बिल्कुल घर के जस्ट सामने बस स्टॉप है तो उसके कारण बड़ा अच्छा है। और बस यही है। और सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है तो मैं दोनों के लिए ज़रूर ऊपर आती हूँ छोड़ने के लिए और लेने के लिए। और इसी बहाने मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चलती है और ठंडी ठंडा मौसम होता है। तो बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाता है। और थोड़ा सा वॉक करके फिर मैं जाती हूँ नीचे, फिर अपने सारे काम संभालती हूँ। तो बस यही है। तो सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है और लंच बनाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लूँ, क्योंकि होता है ना, लंच या डिनर करने के बाद कुछ मीठा खाने को मन करता है। तो फिर यहाँ मुझे पता नहीं है कि मिठाई का शॉप कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग बहुत नए हैं और पता ही नहीं है बिल्कुल। ज़्यादा हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया है, घूमा नहीं है ज़्यादा। तो बस मैंने सोचा कि घर पर ही कुछ बना लेती हूँ। और यहाँ पर बेकरी के तो बहुत सारे शॉप्स हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे मिठाई का कोई शॉप नहीं मिला। और जब भी हम वॉलमार्ट या फिर कॉस्को या फिर कोई भी सुपर मार्केट जाते हैं तो वहाँ रसगुल्ले और गुलाब जामुन का जो वो कैन वाला जो होता है वो सारे मिलते हैं। तो बस एक बार हम लेकर आए थे, लेकिन अब वो बार बार मन नहीं करता है खाने को। तो मन कर रहा था कि कुछ डिफरेंट, कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो अभी मैं कलाकंद बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 2 जगह मैंने दूध रखा है। तो एक जगह मैं विनेगर से दूध फाड़ूंगी और एक जगह मैं उबाल के दूध को रबड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कटोरी में पानी रखा था और इसमें मैंने लगभग 3 चम्मच विनेगर डाला है। और मैं धीरे धीरे करके दूध में डाल रही हूँ पानी और सिरके का जो घोल है। और आप देखोगे कि 3 से 4 बार मैं डालूँगी और ये दूध बिल्कुल अच्छी तरह से फट जाएगा। और इसी तरह से मैं पनीर भी बनाती हूँ। तो वही जस्ट पनीर मुझे बनाना है और बस इसके जो पानी है इसको मैं छान लूँगी। तो टोटल मिल्क 2 लीटर से थोड़ा सा कम था और दोनों को मैंने आधा आधा पतीले में चढ़ा दिया था। और एक से मैंने पनीर बनाया और एक को मैं उबाल कर उसका हल्का सा रबड़ी बना लूँगी, ज़्यादा नहीं गाढ़ा करूँगी। और इसके बाद ये जो पनीर है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि जो विनेगर का स्मेल है वो थोड़ा सा चला जाए। और बस ऐसे ही मैं जस्ट पनीर भी बनाती हूँ और घर के पनीर की बात ही कुछ अलग होती है। तो बस ज़्यादातर मैं घर की पनीर यूज़ करती हूँ। तो बस इस पनीर को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद प्लेट में इसको डालकर और इसके बाद इसको हाथ से इसको बहुत अच्छे से इसके पीसेस तोड़ देंगे और बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। तो इसको बनाने के वक्त जो मैंने पानी छाना था वो मैं फेंकती नहीं हूँ और उसका मैं यूज़ करती हूँ आटा सानने में। तो उसमें मैं थोड़े से अजवाइन नमक डाल के आटे में और ये छेना का जो पानी था उससे सानती हूँ आटा। तो जो परांठे बनते हैं या फिर पूड़ियाँ बनती हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो उसके पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर दूध भी लगभग आधे घंटे से पक रहा है और ये लगभग आधा हो चुका है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 4 चम्मच ब्राउन शुगर।
तो ब्राउन शुगर डालने से दूध का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आप शुगर डालोगे जो वाइट शुगर है तो वो बिल्कुल आपका कलाकंद का ही बिल्कुल कलर आएगा, बिल्कुल वाइट ही दिखेगा। लेकिन मैंने ब्राउन शुगर डाला है ना तो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन आ रहा है। और बस इसमें मैंने पनीर डाल दिया था और थोड़ा सा घी डाला और इसको हम हल्का सा सुखाएंगे, इसका जो दूध है जो रबड़ी है। और हाँ, मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर भी इसमें डाला था। और ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा सुखाना है। और इसके बाद घी लगा के आप प्लेट या ट्रे जो भी है उसमें आप इसे डाल दें और बस इसको हल्का सा फैला दें और बस इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो आधे घंटे के लिए भी आप फ्रिज में इसको डाल देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और उसके बाद इसको कट कर लीजिए। और कुछ मीठा खाने को मन करता है तो ये सारी चीज़ें अगर घर की बनी हुई हम बनाएं और कम चीनी में या फिर हेल्दी वे में इसमें ब्राउन शुगर डाल के या गुड़ डाल के तो ये ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और मीठा का मीठा भी आप खा लेते हो। तो बस यही है, ब्राउन शुगर होता है मेरे पास, वो वाइट शुगर होता नहीं है। अगर आप वाइट शुगर डालोगे तो बिल्कुल वो कलाकंद ही वाला टेक्सचर आएगा और बिल्कुल कलर आएगा। लेकिन ब्राउन शुगर डालने से ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल कलाकंद का ही आ रहा था। और बच्चों को बहुत पसंद आया और मैंने सोचा था कि 3-4 दिन चलेंगे, लेकिन बच्चों ने 2 दिन में इसे ख़त्म कर दिया था। तो बस नॉर्मली वो कलाकंद खाते नहीं हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं ये घर का बना हुआ कलाकंद उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलिए कुछ मीठा बन गया और उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम है। तो आज अभी तक मैंने जो भी ग्रॉसरी थी वो मैंने डब्बों में कंटेनर्स में नहीं डाला था, तो वो आज मैं डालूँगी। और ये देखिए मैं दिखा रही थी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया था और बिल्कुल सेट हो गया था। और उसके बाद मैंने कट किया और बस ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ऐसी चीज़ें बना के ना मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलता है कि कुछ बनाओ और बच्चों को पसंद आ जाता है और उसे हेल्दी वे में बनाओ। मिठाइयाँ हम मार्केट से भी लेके आते हैं, लेकिन वो इतनी उनमें थोड़ी सी मिलावट होती है, इतना शुद्ध नहीं होता है वो। लेकिन घर की बनी हुई शुद्ध चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि घर में ही सारी चीज़ें बनाया करूँ। तो बस यही है। और हाँ, मैं बता रही थी ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं सारे जो मेरे कंटेनर्स खाली ही रखे हुए हैं और सारे ग्रॉसरी मैं उसमें डालूँगी जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ और जो कार्गो से आया हुआ था। और प्लस मैंने थोड़ा सा यहाँ वॉलमार्ट और कॉस्को से मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, तो वो सारा कुछ अभी तक ऐसे ही पैक रखा हुआ है। तो आज मैं सारे उनको कंटेनर्स में डालूँगी। तो बहुत सारा काम है। तो चलिए फिर ये तो हो गया, अब बाकी का काम भी हम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है सारी मेरी ग्रॉसरी और इसके बाद कुछ मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ डबल है या फिर जो मुझे अभी ओपन नहीं करने हैं तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और जो बाकी के जो ओपन करने हैं वो मैं सारे कंटेनर्स में रख के किचन में रख दूँगी। तो किचन में मैंने सारे जो कंटेनर्स है यहीं रखे हैं और ये सारे खाली हैं। तो मैं देखना चाह रही थी कि मैं कहाँ इनको कैसे किस तरह से अरेंज करूँ, तो इसलिए मैंने इनको खाली ऐसे ही रख दिया था। और अब मैं इसमें ग्रॉसरी फिल करूँगी और चलिए फिर जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये पहले मैं बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान डाल दूँगी। ये लगभग 2.5 से 3 केजी तक के जो भी ग्रॉसरी है इसमें आ जाएगी। और सबसे पहले इनको फिल करते हैं और इसमें मैं वही थोड़े से चावल रखूँगी, थोड़े से दाल, राजमा, छोले यही सब रखूँगी। तो सबसे पहले मैं ये काली दाल डाल रही हूँ और ये लगभग 2 केजी है और ये देखिए आराम से इसमें आ गया है। और ये काली दाल है ना मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये नॉर्मली मेरे घर में हर दूसरे तीसरे दिन बनता ही रहता है। और ये 2 किलो का पैक था। ये एक्चुअली बिरयानी बनाने के लिए चावल है जो मैंने अलग से ले रखा है। और बासमती चावल अलग होता है और डेली यूज़ के लिए हम लोग नॉर्मली गोविंद भोग जो राइस होता है वो हम लोग रोज़ बनाते हैं। और बासमती और ये जो बिरयानी के लिए जो राइस है ये कभी कभार यूज़ में आता है।
और बस वही चना दाल, अरहर दाल, ये सारी चीज़ें मैं फिल कर दूँगी इसमें। और ये बच्चों के जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ये सब भी मैं डाल दूँगी। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये स्कूल जाने से पहले खाते हैं। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी ही खा के जाती है, जो बड़ी वाली बेटी है वो फ्रूट्स ही खा के जाती है, और जो छोटी वाली बेटी है मैं उसको फ्रूट्स टिफ़िन में दे देती हूँ। बनाना दे दिया या फिर एप्पल दे दिया तो वो स्कूल में खा लेती है। बट थोड़ा सा दूध में ये कॉर्नफ्लेक्स, ये चोकोज़ या कुछ भी डाल के देती हूँ तो वो सुबह-सुबह खा लेती है। और ये जो चावल है ये मैंने यहीं बल्क ब्रांड से लिया था, और ये मैं नॉर्मली इसका इडली बनाऊंगी इसलिए मैंने लिया था। तो बस इसको भी ओपन कर दे रही हूँ। तो जो वाइट उड़द दाल और ये चावल मिक्स करके मैं इडली बनाती हूँ। और ये है शायद सत्तू है, और सत्तू मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ आए दिन लिट्टी या सत्तू का पराठा बनते रहता है। तो जब हम इंडिया से आए थे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे ग्रॉसरी के और खाने पीने के सामान, और जब कार्गो में भी हमारा जब सामान आया था तो उसके साथ भी हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान पैक करवाया था। जैसे कि हमने 10 केजी आटा, चावल, ये सारी चीज़ें और मसाले वसाले जो भी दाल वाले हमने पैक करवा लिए थे। तो काफ़ी कुछ हमारा सामान आ गया था, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी इंडियन ग्रॉसरी है ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बस कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली है, जैसे कि सरसों का तेल मुझे नहीं मिला, और तेल हम लेकर नहीं आ सकते थे क्योंकि हम फ़्लाइट से भी नहीं लेके तेल आ सकते थे। और कार्गो वाले लोगों ने भी बोल दिया था कि ऑयल या फिर कोई भी लिक्विड हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो बस सरसों का तेल ही यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है जल्दी। तो मेबी कोई सुपरमार्केट है, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, जो हमारे जो घर के ओनर हैं, वो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी साउथ इंडियन ग्रॉसरी शॉप है, तो वहाँ पर आपको सरसों का तेल मिल जाएगा। तो हम जाएंगे जब तो वहाँ से हम लेकर आएंगे। अभी मेरे पास रिफ़ाइंड ही है, और रिफ़ाइंड में हम नॉर्मली खाना बनाना छोड़ दिया है मैंने बहुत दिन पहले से ही, और बहुत ही रेयर ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन जाएंगे, हमें जब भी टाइम मिलेगा तो हम लेकर आएंगे। और नॉर्मली सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और ये चूड़ा है जहाँ पर जिसमें मसाला होता है, तो ये पोहा में आप ये मसाला डालो तो बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है। तो बस अभी ये छोटे कंटेनर से मैं इनको भी फिल कर रही हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये है व्रत वाले चावल, जिसको समा के या फिर सामक के चावल भी कहते हैं। और जब मैं व्रत करती हूँ तो इसका मैं पुलाव बनाती हूँ या फिर मीठी खीर बनाती हूँ। और मेरे घर में सभी को व्रत वाले खाने बहुत पसंद है, तो जब भी मैं व्रत करती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि सारे लोग व्रत वाले ही खाने खाते हैं। तो बस पता नहीं ये चावल यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। और ये मैं कश्मीर से लेके आई थी, तो इसको कहवा या कहवा कहते हैं। तो ये नॉर्मली ठंड में पीने के लिए बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो सही है फिर। लेकिन मैं इसको पीस लूँगी और इसके बाद इसका पाउडर मैं यूज़ करूँगी। तो चाय में भी ये मैं थोड़ा सा मिक्स करके बना सकती हूँ, या फिर ऐसे ही पानी में ये बनता है, और उसके बाद इसके ऊपर बादाम उदाम डाल के बहुत टेस्टी बनता है। और हम कश्मीर में जब बहुत ठंड होती थी तो हम लोग ये जाके पीते थे, और उसके बाद सच्ची बिल्कुल आपका बॉडी गर्म हो जाता था, ठंड लगना बंद हो जाता था। तो बहुत अच्छा है, तो मैं इसको यहाँ पर ज़रूर ट्राई करूँगी। और बस वही थोड़े बहुत जो भी राजमा है, छोले हैं, ये मैं इन छोटे कंटेनर्स में रख देती हूँ। और उसके बाद जो भी बचेगा मैं उनको स्टील के बड़े कंटेनर्स में रख दूँगी। और जैसे ही ये छोटे कंटेनर्स वाले ख़त्म हो जाएंगे तो फिर स्टील वाले कंटेनर्स से मैं इसमें फ़िल कर दूँगी। तो इससे ये ज़्यादा है ना, सही रहता है, हैंडी हो जाता है और दिखते रहते हैं ये सारे कंटेनर्स। और स्टील के जो कंटेनर्स हैं वो मैं कबर्ड्स में रखूँगी, तो उसमें मैं जो भी है एक्स्ट्रा चीज़ें ही रखूँगी और उनसे छोटे छोटे कंटेनर्स में फ़िल करते रहूँगी।
तो ये जो छोटे कंटेनर्स हैं ना मुझे बहुत ही हैंडी लगते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है। तो फिर जल्दी जल्दी में जब कुकिंग करती हूँ तो बस आराम से मैं इन कंटेनर्स को यूज़ करती हूँ और चीज़ें निकालती हूँ, तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। और बड़े-बड़े कंटेनर्स मुझे बहुत ही हैवी लगते हैं और काफ़ी वो हैंडी नहीं होते हैं, तो मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं उसमें रखती हूँ और उनसे इसमें फ़िल कर दिया करती हूँ छोटे कंटेनर्स में। तो ये है मल्टीग्रेन आटा और ये मैं यहीं से बल्क बार्न से लेकर आई थी और इनसे मैं चीला या फिर पैनकेक कुछ भी बनाऊँ तो वो इतना टेस्टी बनता है। पता नहीं इसमें और भी कुछ मिक्स होगा जिससे ये थोड़ा डिफरेंट बनता है और सब मल्टीग्रेन आटों से। तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये लगभग 3-3.5 केजी मैं लेकर आई थी, तो दोनों कंटेनर्स में मैंने डाल दिया। तो बस सारे कंटेनर्स में मैंने फ़िल कर दिया है। तो जो बड़े कंटेनर्स हैं जो प्लास्टिक के थे वो उनको मैंने पीछे रखा है, जो शीशे के जो कंटेनर्स हैं वो मैंने आगे रखे। तो ये बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई है वो मुझे दिख रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो शेल्फ़ लगा हुआ है इसमें मुझे बहुत सही लगा कि सारी चीज़ें मेरी सारी ग्रॉसरी के डब्बे आ गए। और जो स्टील के जो कंटेनर्स हैं जो बड़े-बड़े उनको मैं कबर्ड्स के अंदर रख दूँगी। और ये जो बड़े-बड़े कंटेनर्स हैं ना इसमें मैंने एक में कॉर्नफ्लेक्स रखा है और दूसरे में मैंने सोयाबीन के बड़ी रखे हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी अपनी ग्रॉसरी को अरेंज किया। तो ये हैं ग्रेप्स, इनको मैंने वॉश कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया है और जब बच्चे आएंगे तो मैं उनको जूस बना के दूंगी। और ये मैंने सुबह बनाया था, बच्चों को टिफ़िन में यही दिया है। तो ये मिक्स वेज राइस है, इसमें मैंने पनीर, गोभी, आलू सब कुछ डाल के राइस बनाया था। और इधर मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है और बस फुलके बनाऊंगी और लंच की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।